अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। नाजरीन, आज बड़ी अहम तरीन समाअत थी और इस समाअत में अनफॉर्चुनेटली मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था और ऑर्डर देने के बाद 25 मिनट की मुलाकात हुई थी मीडिया नुमाइंदगान के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। और वहीं पर जज साहब की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप लोग नहीं जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हम इस अडयाला जेल के अंदर बाहर खड़े रहे, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नईम हैदर पंजोता साहब अंदर मौजूद थे, इनके साथ बात करते हैं। बताएं क्या अंदर की कार्रवाई हुई है, कितनी मरतबा कार्रवाई को रोका गया, इमरान खान ने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, ज़रा बताएँ। देखें, तफसीलात जो हैं बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब और इंतज़ार ने आपको सारी दे दी। अब दूसरे नंबर पर बात यह है कि जब अदालत हुक्म करती है कोई भी, तो उस हुक्म की तकमील करवाना भी अदालत का काम है। पहले इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने के हवाले से इस अदालत ने भी हुक्म किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुख्तलिफ मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिए, इलेक्शन कमीशन ने जनाब हुक्म पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि आप रिप्रेजेंट करें थ्रू कौंसल या खुद जैसे भी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उस नैब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद आना चाहता हूँ। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो रद्द कर दी गई, हुक्म जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। अदालत ने हुक्म नहीं माना। मैंने अदालत के अंदर भी जब वहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हम पेश हुए, मैंने इसी जज अबुल हसनात साहब को कहा था कि आप हुक्म की तकमील क्यों नहीं करवाते। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मैं तो हुक्म मैंने पास किया है, तो उसके ऊपर देखते हैं फिर आगे क्या होता है। कोई उनके पास जवाब नहीं था। यहाँ पर हुक्म को तकमील ना करना खुलेआम बदमाशी है और वकला को भी एक्सेस नहीं दी गई। 14 लोग थे जिनमें से 7 को इजाज़त दी गई, किसी सहाफ़ी को इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि अदालत ने खुद कहा कि वो आएंगे और जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद था, खान साहब के इसरार करने के बावजूद किसी को इजाज़त नहीं दी गई। 3 लोग वहाँ पर मीडिया से जा सके, वो भी जब प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई है, और नामालूम अफराद जो कि वहाँ मौजूद थे, आपके जाने से पहले वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, ये नामालूम अफराद जो है ना जी, आपको पता है कि नामालूम अफराद हमेशा से हर जगह पर मौजूद होते हैं। वही नामालूम अफराद जो लोगों को उठाते हैं, और इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हमारी वर्दियों के अंदर वो नामालूम अफराद थे, और वही नामालूम अफराद यहाँ पर मौजूद थे। जब जाकर अदालत को ये कहा गया कि ये नामालूम अफराद, इनका क्या काम है, उन्होंने कहा ये पब्लिक है। जज साहब ने ये कहा ये पब्लिक है। पब्लिक वो है जो यहाँ पर आकर धक्के ले रहे हैं। आप यहाँ पर अगर केक कोई काटता है तो उसके ऊपर जो है आप उनको हटा देते हैं कि आप यहाँ पर बर्थडे ना मनाएं, और वहाँ वही जगह जहाँ पर बुशरा बीबी साहब की गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है, और वहाँ पर उनके ऊपर कोई दहशतगर्दी का ना कोई पर्चा देता है ना कोई पकड़ता है। मैंने पुलिस को वाज़ेह कहा, मैंने कहा आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा, तो हंसने लग पड़े। ठीक है, तो ये ऊपर से इन्हें डायरेक्शंस आती हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जहाँ पर शरीफ लफ्ज़ आता है वो कानून से बालातर है, और जो इमरान खान के साथ जुड़ा होता है, जो PTI के साथ है, उसके ऊपर ही सारी ये पाबंदियाँ हैं। ये जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, एक कतन सूरत हम नहीं मानते। सीक्रेट तरीके से इसमें गिरफ्तारी हुई, सीक्रेट रिमांड हुआ, सीक्रेट रूल्स हैं जी, सीक्रेट रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जी, सीक्रेट ट्रायल चलाया जा रहा है। ये कैसे ट्रायल? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एहतसाब अदालत का ऑर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि जो आप ओपन ट्रायल की बात करें, ये ओपन ट्रायल नहीं है, तो उसके बाद क्या अदालत को चाहिए नहीं था कि उस हुक्म की तकमील करवाते? अदालत तो अपने हुक्म उसको जिसमें प्रोडक्शन ऑर्डर किए उसकी तकमील नहीं करवा रही, और अदालत ये जब कहती है कि ये ओपन ट्रायल है, तो फिर अपना ही हुक्म पास किया, उसके ऊपर सहाफ़ियों को कहा गया कि ये इतने लोग आएंगे, वकला आ जाएँ सारे, तो क्यों नहीं जाने दिया गया? कौन बदमाशी कर रहा है? ये ऐसा तरीका, ऐसे चल सकता है ट्रायल? किसी सूरत ऐसे ट्रायल नहीं चल सकता, ना ऐसे कोई कौम मानती। हम क्यों कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल हो? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गलत रिपोर्टिंग होती है, गलत मीडिया के ऊपर। एग्जैक्टली आज जो चीज़ें आई हैं उसके बाद जो आप लोगों ने हमें बताई हैं उसमें बड़ा डिफरेंस था कि नईम हैदर पंजोता क्या कह रहे हैं या फिर जो कुछ हमारे साथी गए थे वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 मरतबा हमारे नाम यहाँ से गए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर से बड़ा आदमी है? जो देखें, जेल सुपरिटेंडेंट जो है ना, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी अदालत हो, जुडिशल कम्प्लेक्स, ATC हो, स्पेशल कोर्ट हो, हर एक अदालत का हुक्म मानना उसके ऊपर पाबंद है। यहाँ पर अदालत किसी एक IG को बुलाती है तो वो 10 मिनट में पेश हो जाता है, ठीक है। और
जब चाहती है अदालत कि वो लिंगर ऑन करे या उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना तो फिर आईजी भी नहीं पेश होगा। इसी तरह से जब हुक्म दिया जाए सुपरिटेंडेंट को कि ये करो या इस वक्त पेश हो, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, तो फ़ौरन भागते हुए जाते हैं। क्यों नहीं स्ट्रिक्टली? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है अगर देखा जाए तो। अदालत के इस पर ऑर्डर है। ये बताएं आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखें, ये अदालत की तौहीन है, ये अवाम की तौहीन है, ये जमहूरियत की तौहीन है। मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मुस्लिम उम्मा के लीडर, अगर उनके साथ इस तरह से उनका केस चलाया जाएगा, उनको इंसाफ जो है वो नहीं दिया जाएगा, इस तरह से ट्रायल चलाया जाएगा गुप्त तरीके से, जिसके जो आर्टिकल 10 है उसका एक तकाजा भी पूरा नहीं करते। फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है हर शख्स का जो है वो हक है, और यहाँ पर हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किसी सूरत हम नहीं मानते, तमाम लोगों को वहाँ पर एक्सेस होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट करे एग्जैक्ट हो क्या रहा है, कैसे हमारे मुल्क के साथ ये गद्दारी हुई, कैसे हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये साजिश की गई, कैसे डोनाल्ड लू की जो है हुक्म के ऊपर ये तामील की गई, कैसे एक आइनी वज़ीर आज़म को हटाया गया। तमाम लोगों के सामने ये हक़ाइक़ आए, कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आए। हम बिल्कुल इसको इस तरह से नहीं मानते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस की समाअत थी, जिसमें आज चालान जमा होने थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की आज हाज़िरी लगाई गई है। इससे पहले जो समाअत हुई थी वहाँ पर जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ तकरीबन 20 से 25 मिनट की मुलाकात की थी उस समाअत के बाद, और उसमें जज साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि जब तक आप लोग नहीं जाएंगे तब तक मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। आज कमरा अदालत में तकरीबन 3 मरतबा कार्रवाई को रोका गया और इमरान खान रोस्टम पर आकर एक मरतबा पीछे हट के चले गए कि जब तक मीडिया नहीं होगा तो हम इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ताहाल जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था या जुडिशल कम्प्लेक्स का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं माना और रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है। देखते हैं सोमवार तक ये कार्रवाई मुलतवी हुई है, आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद जो आप लोगों ने हमें बताई है उसमें बड़ा डिफरेंस था कि नईम हैदर पंजोता क्या कह रहे हैं या फिर जो कुछ हमारे साथी गए थे वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 मरतबा हमारे नाम यहाँ से गए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर से बड़ा आदमी है? जो देखें, जेल सुपरिटेंडेंट जो है ना, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी अदालत हो, जुडिशल कम्प्लेक्स, ATC हो, स्पेशल कोर्ट हो, हर एक अदालत का हुक्म मानना उसके ऊपर पाबंद है। यहाँ पर अदालत किसी एक IG को बुलाती है तो वो 10 मिनट में पेश हो जाता है, ठीक है। और जब चाहती है अदालत कि वो लिंगर ऑन करे या उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना तो फिर IG भी नहीं पेश होगा। इसी तरह से जब हुक्म दिया जाए सुपरिटेंडेंट को कि ये करो या इस वक्त पेश हो, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, तो फ़ौरन भागते हुए जाते हैं। क्यों नहीं स्ट्रिक्टली? ये तो